बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी। श्री राजेंद्र अग्रवाल, बहुत संक्षेप में बोलना है आपको। ये बजट घोटालों से घिरी सरकार के मजबूर वित्त मंत्री का बजट है। ये पिछले 2 दिनों में जीडीपी की चर्चा हुई है, ग्रोथ की चर्चा हुई है, मंदी की चर्चा हुई है। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने 8.4% की ग्रोथ इनको दी थी। आज 4.8 की ग्रोथ इनके पास है। मैं इसको इस ढंग से कहूंगा कि हमने 8.5 फीट का कपड़ा चादर इनको दी थी, जिसको काट काट करके इन्होंने 5 फीट से कम का कर लिया है। अब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ऊंचे कद के व्यक्ति हैं। 8.5 मीटर की चादर में तो उनका शरीर ढक सकता था। मैं समझ सकता हूं कि 5 फीट से कम की चादर में वो अपने शरीर को ढक नहीं पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है ये। और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि हमारे सुयोग्य अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें औसत का हिसाब समझाया। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, खाली एक कहावत बड़ी पुरानी है, हिसाब जो का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। मैं ये कहना चाहता हूं, कुनबा डूब रहा है, कुनबे को बचाइए, आंकड़े मथम को बताइए। लेकिन इस छोटी सी चादर में एक आध इंच हमको मिल जाए तो एक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते में 1-2 बात कहना चाहता हूं। महोदया, मेरठ एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है। आज से 26 साल पहले एनसीआरपीबी बना, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, संसद के द्वारा बनाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा इसके अंदर पड़ता है वह अभी भी विकास से बहुत दूर है। प्रदेश की सरकार कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी प्राथमिकता नहीं है। बोर्ड कहता है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सीधे वित्त मंत्री जी लें, उसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज दें, वहां पर जो है विकास हो, ताकि एनसीआरपीबी के गठन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। एक छोटी सी बात किसानों के बारे में, क्रेडिट कार्ड उसको दिया जाता है सरलता के लिए, पारदर्शिता के लिए, उसके अंदर परेशानियां होती हैं। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। अभी लोन के अंदर, उसके वेविंग के अंदर भी जो बातें आई हैं सीएजी की रिपोर्ट के कारण से, मैं को इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पास ये जानकारी है, वित्त मंत्री जी इसका जरूर संज्ञान लेंगे कि ऑडिटिंग के मामले में 20 करोड़ से कम के जिनके एडवांसेस हैं, ऐसे बैंकों को ऑडिटिंग से बाहर किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा यदि किया गया तो बैंकों के अंदर जो दुश्वारियां हैं किसानों के लिए, जो उसके अंदर लापरवाहियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, वो बढ़ेंगी। इस विषय को उनको पुनर्विचार करना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी आईटी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में हूं। लीकेज यदि रुकती हैं तो मुनाफा बढ़ता है, आमदनी होती है। मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं, 2011 बारे में, केवल 1 मिनट अध्यक्ष जी, केवल 1 मिनट, 2011 बारे में मैंने 5 पत्र उस विभाग से संबंधित लिखे। मेरे पास केवल एक जवाब आया है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि रिसीव्ड योर लेटर, लुकिंग इनटू द मैटर। उसमें क्या वो मुझे आज तक पता नहीं है। मैं आईटी के बारे में एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आईटी के हार्डवेयर के क्षेत्र के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है। वित्त मंत्री जी का ध्यान भी इस ओर नहीं है। वहां पर विदेशी जो खासतौर से चीन से बने हुए सामान का मोनोपोलाइज वो होती जा रही है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, उसको प्रायोरिटी सेक्टर घोषित करके उसमें निवेश करें। और अंत में केवल एक बात कि अंदर की तरफ देखें, बाहर की तरफ न देखें। अमेरिका के मॉडल के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार बढ़ाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सबकी, आपका बहुत आभारी। हसन खान जी।